हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं बहुपद। बहुपद क्या है हमारे पास, परिभाषा क्या है बहुपद की, आपने 9th क्लास में भी पढ़ चुके हो 9वीं कक्षा में अपनी बहुपद के बारे में कि बहुपद क्या होता है, घात कितनी होती है, गुणांक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं बहुपद, रैखिक, द्विघात, त्रिघात, ये आप सब पढ़ चुके हो 9th क्लास में। तो एक बार इन्हें दोबारा से हम रिवाइज कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं इन्हें। बहुपद क्या होता है हमारे पास, px बराबर में a0, x की शक्ति क्या है 0, यहाँ पर a0 a0 प्लस a1 x की पावर 1, x की शक्ति कितनी है 1 प्लस a2 x का वर्ग, इस तरह से चलता जाइए। क्या आ जाएगा हमारे पास an x की पावर n के रूप में, जहां पर a0 a1 a2 an हमारे पास क्या होती हैं, ये हमारे पास क्या होती हैं वास्तविक संख्याएं, x हमारे पास क्या होता है चर होता है, और जो n होता है वो हमारे पास एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, 0 से, 0 1 2 3 4। तो जो हमारी x की घात है वो भी क्या होती है 0 1 2 ऐसे ही n तक। घात हमें पता ही है, सबसे बड़ी घात, अधिकतम घात n की जो मान होता है वो हमारा क्या कहलाता है घात, जो कि ये क्या होती है पूर्ण संख्या। a0x a1x a2x स्क्वायर anxn, ये सारे हमारे क्या होते हैं पद। इनको अलग अलग हम लिखें तो ये हमारे पास क्या हो जाते हैं बहुपद के ये पद हैं। और जो a0 है, x का गुणांक क्या है a1, x वर्ग का गुणांक क्या है a2, xn का गुणांक क्या है an। तो ये हमारे क्या है बहुपद के गुणांक, बहुपद के गुणांक जो हम 9th में हम पढ़ के आए हैं 9वीं कक्षा में अपनी। अब बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है, उस वह बहुपद जिसकी घात हमारी अधिकतम घात क्या हो 1 हो, x की पावर, x की घात कितनी हो, सबसे अधिकतम घात कितनी हो 1, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है रैखिक बहुपद। द्विघात क्या होता है हमारे पास, वह बहुपद जिसकी घात अधिकतम घात 2 हो और a 0 के बराबर, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। त्रिघात क्या होता है हमारे पास, जिसकी घात क्या हो हमारे पास 3 हो, अधिकतम घात, वह बहुपद जिसकी अधिकतम घात 3 हो, तो वो क्या कहलाता है द्विघात, त्रिघात बहुपद। चतुर्घात क्या है हमारे पास, जिसकी पावर, जिसकी घात हमारे पास क्या है अधिकतम घात कितनी हो 4, तो वो कहलाता है हमारे पास चतुर्थ घात। अब बहुपद का शून्य क्या होता है, हम ये भी 9वीं कक्षा में अपने पढ़ के आए हैं। बहुपद का शून्य एक वास्तविक संख्या अल्फा, कुछ भी मान सकते हैं आप इसे, किसी बहुपद px का शून्य कहलाएगा अगर, देखो x की जगह अगर हम अल्फा रख दें, x की जगह क्या रख दें हम अल्फा रख दें, तो वो हमारे पास उसको क्या बना दे 0 बना दे अगर हमारे पास, तो वो बहुपद का क्या कहलाता है शून्य कहलाता है हमारे पास। जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर px बराबर ले लेती हूँ x माइनस 1, तो मैं x की जगह यहाँ पर 1 रखूं, 1 माइनस 1, तो ये क्या आ गया अपने पास शून्य आ गया। तो 1 ने इस बहुपद को क्या बना दिया शून्य बना दिया, तो 1 px का क्या बन गया हमारे पास px का शून्यक है। शून्य क्या होता है कि जो अगर वो मान x की जगह मान रख दें तो वो उसको 0 बना दे, बहुपद को, पूरे बहुपद को 0 बना दे, तो हम उसको क्या कहते हैं शून्यक, बहुपद का शून्यक। अब क्या है एक और बात, ग्राफ में हम जो ग्राफ बनाते हैं, बहुपद px का एक शून्यक जो उस बिंदु को x निर्देशांक, जहां y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। अब जो आपकी पहली प्रश्नावली है 2.1, उसमें हमारे पास सबसे पहले दिया हुआ है कि हमें बताने हैं कि एक ग्राफ बनाया हुआ दिखाएंगे px का, हमें बताना है कि उसके शून्य कहाँ कहाँ पर हैं x अक्ष पर। अगर जो भी x अक्ष को, ये इम्पोर्टेंट है क्या है पहली एक्सरसाइज के लिए,
कि जो भी px का ग्राफ मिलेगा, px का ग्राफ x अक्ष पर जहां प्रतिच्छेद करेगा वही px का क्या होगा, शून्यक होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है x अक्ष पर y क्या होता है, हमारे पास 0 होता है। तो पहली प्रश्नावली आपकी 2.1 क्या बताना है हमें, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। अब हमें ग्राफ दिया हुआ है हर जगह किसका, y हमारे पास यहाँ पर क्या है, px। तो जब भी ये कोई भी ग्राफ, इनमें से कोई भी ग्राफ जो x पर प्रतिच्छेद करता है, क्योंकि हमें पता है x अक्ष पर y का मान क्या होता है, 0, और y क्या है हमारे यहाँ पर px। तो x यहाँ पर क्या है, यहाँ पर शून्यक। तो जहां भी x अक्ष पर ग्राफ काटेगा वो हमारा क्या बन जाएगा, px का शून्यक। तो जैसे पहला ग्राफ है, पहले ग्राफ पे देखो x अक्ष पर ये px ग्राफ नहीं कट रहा, तो इसका मतलब हमारे पास एक भी शून्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा। अब दूसरा देखें, दूसरा हमारे पास ये ग्राफ बना हुआ है। अब ध्यान से देखो कहाँ पर x अक्ष पर ये काट रहा है, ये बिंदु, तो हमें एक शून्यक मिल गया। तो x अक्ष को एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है ये ग्राफ, तो एक शून्यक मिल गया। अब जैसे अगला है हमारे पास तीसरा पार्ट। अब ये वाला ग्राफ हमारे पास कितनों पर काट रहा है x अक्ष को, 3 बिंदुओं पर, 1 2 3। तो इस ग्राफ के px के हमारे कितने शून्यक होंगे, 3। अगला ग्राफ देखिए क्या है, कितने पर काट रहा है, ये 2 पर काट रहा है, तो कितने शून्यक हो गए, 2। ऐसे ही हमारे पास जो अगला है वो क्या है, देखिए ये वाला ग्राफ कितने बिंदुओं पर काट रहा है, 1 2 3 4। px का ग्राफ x अक्ष को 4 बिंदुओं पर काट रहा है, तो इसके कितने हो गए शून्यक, 4। ऐसे ही ये वाला ग्राफ दिया हुआ है हमारे पास, तो ये ग्राफ कितने बिंदुओं पर काट रहा है, 1 2 3, तो 3 इसके क्या हो गए, शून्यक। तो ये थी आपकी प्रश्नावली 2.1 2.1। आगे 2.2 कर रहे हैं, शुरू करते हैं 2.2। 2.2 एक्सरसाइज में हम प्रश्नावली 2.2 में हमारे पास क्या है, यदि एक द्विघात बहुपद ax की 2 प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो सबसे पहले हमें पता कैसे चलेगा कितने शून्यक है। अगर मान लीजिए आपके क्या है, हमारे पास यहाँ पर घात 2 है तो 2 शून्यक होंगे हमारे पास। जैसे अगर मान लीजिए हम ये लें px बराबर में x की 2 प्लस 4x प्लस 4, कितनी है घात इसकी, 2, तो इसके शून्यक कितने होंगे, 2। अब ये क्या है, इसकी घात कितनी है, ये त्रिघात बहुपद है, इसके शून्य कितने आएंगे, 3। तो जितनी बहुपद की घात होगी उतने ही उसके क्या होंगे, शून्य। तो अब हम द्विघात बहुपद पढ़ रहे हैं। द्विघात बहुपद क्या है, ax की 2 जमा bx जमा c, इसमें हमारे पास घात कितनी है, 2 है, तो इसके शून्य क्या हो जाएंगे, 2। अब शून्यकों का संबंध बताना है हमने। मान लीजिए आपने इसके शून्यक निकाल लिए, शून्यकों का योग कैसे निकालते हैं हम, सूत्र क्या है इसका, a b c आपको दिख रहे हैं, क्या आ जाएगा, माइनस b बटा a। माइनस b बटा a क्या होता है, शून्यकों का योग या योगफल। शून्यकों का गुणनफल मतलब दोनों की गुना करें, शून्यक निकालें और उनकी क्या कर दें, गुना। तो सूत्र क्या है, c बटा में a। जैसे उदाहरण लिया मैंने यहाँ पर 2x की 2 जमा 5x जमा 3, a का मान कितना है, यहाँ पर कंपेयर करो, a का मान कितना है 2, b का मान कितना है 5 और c का मान कितना है 3। लिख दिया। तो शून्यकों का योगफल या योग बोल सकते हैं, हमारे पास योगफल भी बोल सकते हैं, इसको योग भी बोल सकते हैं। शून्यकों का योगफल क्या आ जाएगा, माइनस b बटा a। माइनस b का मान कितना है 5 और a का मान कितना है 2, तो माइनस 5 बटा 2 हमारे पास क्या आ गया, योगफल। और गुणनफल क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, c बटा में a। c क्या है यहाँ पर 3
और a कितना है यहाँ पर 2, तो शून्यकों का गुणनफल क्या आ जाएगा 3/2। तो आपको मैं पहले दूसरा क्वेश्चन कराऊंगी। क्या दिया हुआ है हमारे पास दूसरे क्वेश्चन में, यही यूज होना है सारा का सारा। तो पहले दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है हमारे पास, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल, हमें दोनों दिए हुए हैं। ये तो आपको दिया हुआ है हमारे पास क्या, शून्यकों का योग हमें बताना है, गुणनफल दोनों निकालने हैं हमें। 1/4 और 1, ये दोनों हमारे पास क्या है, द्विघात बहुपद के शून्यक। ये सभी आपको क्या दिए हुए हैं, शून्यक दिए हुए हैं द्विघात बहुपद के। हमें योगफल और गुणनफल की मदद से द्विघात बहुपद निकालना है। तो आपका सूत्र क्या होता है, x2 माइनस शून्यकों का योगफल गुना में x जमा शून्यकों का गुणनफल। योगफल क्या होता है, दोनों को जोड़ दो, और गुणनफल का मतलब क्या होता है, दोनों की गुना कर दो। अब हमारे पास देखिए पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट हमारे पास यहाँ पर हमें क्या दिए हुए हैं, 2 शून्यक दिए हुए हैं, 1/4 और 1। हमें 2 शून्यक दिए हुए हैं, तो उनका योगफल करेंगे। योगफल मतलब दोनों को जोड़ दो, 1/4 जमा 1, योग कर दो, 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 एलसीएम, 4 एकम 4, 1 + 4 कितना हो गया, 5/4। तो योगफल दोनों का योग कर दिया। गुणनफल क्या आएगा, दोनों की हमने क्या कर दी, गुना कर दी, 1/4 गुना में 1, दोनों की हमने गुना कर दी, और पहले में क्या किया, दोनों का योगफल कर दिया हमने। तो हमारे पास सूत्र क्या है द्विघात बहुपद निकालने का, x2 माइनस योगफल गुना में x प्लस गुणनफल बराबर में 0। तो हमारा योगफल कितना आया है, दोनों को जोड़कर कितना आया है, 5/4, और गुणनफल कितना आया है, 1/4। तो दोनों का मान रख दिया। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम ले सकते हैं। 4 एलसीएम ले लिया, तो यहाँ आ जाएगा 1/1 है, तो यहाँ आ जाएगा 4x की शक्ति 2 माइनस 5x प्लस 1 बराबर में 0। तो हमारा 4 उधर गुना होकर 0 हो जाएगा। 4x2 माइनस 5x जमा 1 हमारा क्या निकल गया, बहुपद। हमें यही बताना था कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अगर हमारे पास क्या है, शून्यक दिए हुए हैं, पेपर में ये क्वेश्चन आता है आपका 1 नंबर का, तो आप अच्छे से कर लें इसे। योगफल दोनों को जोड़ें और दोनों की गुना करें और इस सूत्र में लगा दें। ये द्विघात बहुपद निकालने का तरीका है, इसे कर दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, द्विघात बहुपद। ऐसे ही मैंने तीसरा किया हुआ है। पहले दूसरा कर लेते हैं। दूसरा क्या है, वर्गमूल 2 और 1/3। तो पहला शून्यक है वर्गमूल 2, दूसरा क्या है 1/3। तो योगफल का मतलब क्या है, इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ दिया हमने, क्या आ गया, एलसीएम भी ले लो यहाँ पर 3 वर्गमूल 2 जमा 1। तो ये हमारा क्या बन गया, योगफल। और गुणनफल क्या होता है, दोनों की गुना कर दो और द्विघात बहुपद सूत्र में यहाँ पर मान रख दो उसका। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया। आप इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। क्या ले लिया, 3 हमने लघुत्तम ले लिया 3, तो ये आ जाएगा 3x2 माइनस 3 वर्गमूल 2 जमा 1x प्लस वर्गमूल 2 बराबर में 0। 3 से उधर गुना करेंगे क्या आ जाएगा, 0। तो 3x2 माइनस, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास क्या है, तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट क्या किया है हमने, 0 वर्गमूल 5। तो 2 हमें शून्यक दिए हुए हैं, तो शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 जमा में वर्गमूल 5, तो क्या आ जाएगा वर्गमूल 5। और गुणनफल किया दोनों का, दोनों की गुना की, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। हमने द्विघात बहुपद निकाला, क्या आ गया, x2 माइनस योगफल क्या है, वर्गमूल 5, और गुणनफल हमारा कितना आया है, 0। तो हमारा बहुपद क्या आ गया, x2 माइनस वर्गमूल 5 x बराबर में 0। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था।
अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? निम्न द्विघात बहुपद की शून्य ज्ञात करनी है, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि शून्य कैसे निकालते हैं। फिर हमने क्या करना है? शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है हमें कि क्या आएगा हमारे पास। A, B, C हमारे क्या होते हैं? गुणांक होते हैं। हमें शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है हमने A, B और C और शून्यकों में क्या संबंध होता है। तो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्या दी हुई है? हमारे पास पहला भाग क्या दिया हुआ है? x का वर्ग माइनस 2x माइनस 8। x का वर्ग माइनस 2x माइनस 8। अगर हम इससे कंपेयर करें, तुलना करें ax की 2 जमा bx प्लस c, हमें a का मान कितना दिया हुआ है? 1, b का मान कितना दिया हुआ है? -2 और c का मान कितना दिया हुआ है? -8। तो हमने सबसे पहले काम क्या करना है? शून्य ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं हमने? शून्य के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमने x के 2 माइनस 2x माइनस 8, हमें क्या करना है? गुणनखंड बनाने हैं। इसके गुणनखंड कैसे बनाएंगे कि गुना करें तो -8 आए हमारे पास, और उनको जमा करें तो आंसर आना चाहिए हमारा -2। मैंने द्विघात समीकरण में आपको 4th चैप्टर में बताया है कि किस तरह से डिटेल में बताया है कि द्विघात समीकरण के, द्विघात बहुपद के किस तरह से हम फैक्टर बनाते हैं, टुकड़े बनाते हैं, हम किस तरह से गुणनखंड करते हैं। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं कि किस तरह से आसान तरीके से बताया मैंने कि गुना करें तो हमारा -8 आए और जोड़ें तो क्या आए? -2। अब 4 दूनी 8, लेकिन ध्यान रखना है 4 में से 2 गया, हमारे पास कितना होता है? 2। 8 के टुकड़े बनाए, 4 दूनी 8 और 4 में से 2 गया 2। अब बस ध्यान रखना है निशान कौन सा लेना है। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये माइनस हो गया, माइनस। और यहाँ आपको क्या चाहिए? -4 की किससे गुना करें कि -8 आंसर आ जाए? प्लस के 2 से। तो -4 प्लस 2, इसके हमने गुणनखंड बनाए। दोनों में से क्या बाहर आ रहा है? क्या उभयनिष्ठ है दोनों में? x दोनों में से बाहर आ गया। यहाँ क्या रह गया? x की शक्ति 2 थी, 2 में से 1 शक्ति बाहर आ गई, तो कितनी रह गई घात? 1। तो x -4, यहाँ से 2 दोनों में, यहाँ 2 चौके 8, 2 बाहर आ रहा है तो 2x बाहर ले लिया, तो यहाँ पर 2 बाहर ले लिया, क्या रह जाएगा? x, और 8 में से 2 चला गया, कितना रह जाएगा? 4, क्योंकि 2 चौके 8, 2 हमारा गुना में था, चला गया तो क्या रह गया? 4। अब x -4 दोनों में से उभयनिष्ठ है, बाहर ले लिया, तो अंदर अगर ये यहाँ से चला जाए तो यहाँ कितना रह जाएगा? सिर्फ x। और अगर यहाँ से x -4 चला जाए तो क्या रह जाएगा? सिर्फ 2। तो यहाँ पर क्या आ गया? x प्लस 2, x जमा 2। तो इस द्विघात अब हमारे पास, हमने इसके शून्यक निकालने हैं, तो इसको किसके बराबर रख दिया? 0 के बराबर। शून्यक निकालने के लिए क्या है? इसको 0 के बराबर रख दिया। ये हमने गुणनखंड इसके बना चुके हैं। क्या आया? x -4 और x प्लस 2 बराबर में 0। तो 2 की गुना कब 0 होती है? 2 की गुना कब 0 होती है? या तो ये संख्या 0 हो या ये संख्या 0 हो। तो या तो x -4 0 होगा या x जमा 2 बराबर क्या होगा? 0। अब x को 4 को उधर ले जाओ तो x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास? 4, और इधर से x का मान कितना आ जाएगा? -2। तो हमारे 2 शून्यक निकल गए। कौन कौन से? 4 और -2। 4 और -2 हमारे क्या आ गए? शून्यक। तो उनको हमने नाम दे दिया अल्फा और बीटा। तो अब हमें बताना है ABC, जो हमने ऊपर निकाले हैं ABC और अल्फा बीटा में क्या संबंध है। हमने किया था शून्यकों का योगफल क्या होता है हमारे पास? -b/a। b का मान कितना है यहाँ पर? -2। a का मान कितना है? 1। तो -2 क्या हो जाएगा? प्लस का 2/1। क्या होता है शून्यकों का योगफल का सूत्र? -b/a, 2 आ गया। अब शून्यकों का योग
जो हमारे दो शून्य का है 4 और -2, क्या इनका योग 2 आ रहा है? इनका क्या किया हमने? योग किया दोनों का, क्या आ जाएगा? 4 प्लस -2, तो 4 -2, 2 बराबर 2। तो दोनों के योगफल, दोनों का शून्यकों का योगफल, और बी और सी ए में हमारी सत्यता की जांच हो गई, दोनों बराबर हैं। गुणनफल क्या है? गुणनफल का सूत्र क्या होता है? सी बटा में ए। सी का मान हमारे पास कितना है? -8, -8 बटा में 1, -8 बटा में 1, ये आ गया -8। और दोनों का गुणनफल, 4 की गुना -2 से करेंगे, क्या आएगा? -8। तो हमारे जो गुणांक थे और शून्यकों के बीच में संबंध की सत्यता जांच करनी थी, तो दोनों ही हमने जांच कर ली, दोनों बराबर आ रहे हैं। अब दूसरा हमारे पास इसका तीसरा पार्ट क्या है, देखिए। 6x के वर्ग -7x -3 ए बी सी हमें दिया हुआ है। कितना है? ए का मान कितना है? 6, बी का मान कितना है? -7, और सी का मान कितना है? -3। इसके हमने गुणनखंड बनाने हैं। गुणनखंड बनाने के लिए क्या होता है? ए और सी की क्या होती है? गुना। ए और सी की क्या होती है? गुना। ए का मान कितना है? 6, सी का मान कितना है? -3, तो हमारा -18, गुना करें तो -18, जोड़ें तो -7 आए, जोड़े तो -7 आए। तो 18 के गुणनखंड बनाएंगे, 9 दूनी 18, 9 में से 2 गया 7। बस अब निशान ध्यान रखने हैं कि निशान कौन से लेने हैं। 6x की 2 बड़े वाले के साथ माइनस का यही वाला निशान याद रखना है कि ये वाला हो गया हमारे पास। अगर मान लो आपसे गुणनखंड नहीं बन रहे तो ये ध्यान रखना है कि कौन सा निशान नहीं पता चल रहा, तो ये माइनस है तो यहाँ माइनस। अब -9 की 9 और 2 बने हैं, -2 की किससे गुना करें कि माइनस का 18 आए? प्लस के 2 से गुना कर देंगे, तो -2, 9 में से 2 चला गया, माइनस का 7 आएगा, और 9 दूनी -9 गुना में 2 माइनस का 18। तो ये हमारे गुणनखंड बने -9x प्लस का 2x। अब इन दोनों में से हमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? ये 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 3 इसके पास भी है, इसके पास भी है, बाहर आ गया। x इसके पास भी है, इसके पास भी है, बाहर आ गया। आंसर क्या आ गया? 2x -3 अंदर रह गया। यहाँ से तो हमें जरूरत ही नहीं है, कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, यहाँ से प्लस का 1 ले लिया, तो ये ऐसे का ऐसे। दोनों में से 2x -3, 2x -3 बाहर आ गया। अंदर क्या रह गया? अगर ये चला गया तो यहाँ क्या रह गया? 3x, और यहाँ रह गया जमा का 1। तो दो संख्याओं की गुना 0 कब आती है? या तो ये नंबर 0, या ये संख्या 0 हो, या ये। 2x -3 बराबर में क्या आ गया? 0। 3 को उधर ले गए और 2 से भाग कर दिया, तो 3/2। ऐसे ही दूसरा किया, x का मान कितना आ गया? -1 उधर ले गए, 3 से भाग कर दिया, -1/3। तो शून्यकों का योगफल करना है और गुणनफल करना है। योग करेंगे, 3/2 में ये जोड़ देंगे, -1/3 जोड़ देंगे, तो हमें जोड़कर कितना आएगा हमारे पास? 7। इसका लघुत्तम लेना है तो आंसर आएगा 7/6। और माइनस का b/a देखते हैं क्या आएगा हमारा। माइनस का b कितना है? पहले देखें b कितना है? -7, और a कितना है? 6। और आगे क्या लगाना है? -b/a, माइनस माइनस प्लस हो गया 7/6, तो दोनों का आंसर क्या आ गया? 7/6 और 7, तो दोनों के बीच में संबंध स्थापित हो गया। ऐसे ही गुणनफल कि दोनों की गुना करें कि दोनों की गुना की 3/2 गुना में -1/3 कट गया, ये क्या आ गया? माइनस का 1/2। अब देखें क्या यही c/a आ रहा है? हमें ये देखना है कि क्या c/a आ रहा है। c का मान कितना है हमारे पास? यहाँ -3, और a का मान कितना है? 6, माइनस का 3/6, तो काट दिया इसे 1/2, माइनस का 1/2, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? तो दोनों का आंसर क्या आ गया? बराबर आ गया। तो ये हमारे पास क्या था? शून्यकों के योगफल और
गुणनफल की मदद से हमने शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध की सत्यता जांच की। ऐसे ही अगला पार्ट है हमारे पास, क्या है हमारे पास, देखिए t का वर्ग -15, a का मान कितना है 1 है, b यहाँ पर दिया नहीं हुआ, कितना हो गया 0 0 है, c का मान कितना हो गया -15। हमने इसके गुणनखंड बनाए, t की शक्ति t का वर्ग -15, 15 को हम वर्गमूल 15, क्या है वर्गमूल का मतलब क्या होता है, शक्ति 1/2 और ये 2 कट गया, तो वापिस हमारे पास क्या आ जाएगा 15। तो वर्गमूल 15 का वर्ग, हमें पता है फॉर्मूला, a की शक्ति 2 माइनस b के a वर्ग माइनस b वर्ग क्या होता है a माइनस b, a प्लस b। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 0 और ये 0। तो गुणनखंड हमने बनाए, हमारा t का मान एक बार आ गया प्लस का वर्गमूल 5, एक का आ गया माइनस वर्गमूल 5, हमारे शून्य का आ गए दोनों। अब इनका क्या करना है, योग। वर्गमूल 5 को माइनस वर्गमूल 15, वर्गमूल 15 को माइनस वर्गमूल 15 में जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। और ऐसे ही हमने माइनस b बटा में a देखा, b का मान कितना है 0, a का मान कितना है 1, 0/1, तो दोनों बराबर आ गए, सत्यता की जांच हो गई। गुणनखंड, वर्गमूल 15 को माइनस वर्गमूल 15 से गुना किया, वर्गमूल से वर्गमूल कट गया, कितना आ गया माइनस का 15, c/a, c का मान कितना है -15 और a का मान कितना है 1, -15/1, दोनों बराबर आ गए, तो सत्यता की जांच हो गई। तो ये हमारी प्रश्नावली 2.2 थी।